करा लिया डीएनए? हो गई तसल्ली? इसीलिए आप सारी प्रेगनेंसी के वक्त इतना बेचैन रहे। मेरी मोहब्बत, मेरी वफा, आपके लिए खुद को इतना बदलना सब बेमोल था? नहीं, आपकी नजर में तो मेरा किरदार ही। तुम्हारा नहीं है मेरा मसला। मुझे एक वहम। कैसा वहम? हाँ, कैसा मसला? औलाद का डीएनए कराने गए थे तो मेरे किरदार पर ही शक हुआ ना आपको? एक बार कह देते मुझे, मैं इसे पैदा ही ना करती। हमारी बच्ची बाप की नजर में यूं गाली तो ना बनती। For God's sake, तुम चुप कर सकती हो? खुदा गवाह है, 1 सेकंड के लिए तुम पे शक नहीं किया मैंने। मैं पता नहीं कितने सालों से इस आग में जल रहा हूं। आज तक उस बस बहुत हो गया। आप यहां से चले जाए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मेरी बात। मैंने कहा चले जाए वरना मैं चली जाऊंगी। Listen to me. जाए। तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, मरना भी है जीना भी है, मरना भी है जीना भी है, नुकसान भी नफा भी, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। फलक से मिला दूं वो चांद और तारे, कदमों में तेरे सजा दूं, मुझ में जो बाकी तुझ पे लुटा दूं, पलकों पे तुझको बिठा लूं, और पिया धड़के जिया तूने नजर से मुझको छुआ, है प्यार तो इजहार कर, है प्यार तो इजहार कर, के दिल कहीं लगता नहीं, नैन सजन दे इश्क किताब ते मैं पढ़ दी जरा न थका,
नुमैर, मियाँ बीवी के रिश्ते में मोहब्बत बाद में आती है। सबसे पहले ट्रस्ट होता है, एक दूसरे पर ब्लाइंड ट्रस्ट, जो मेरी खुशफहमी थी कि हमारे दरमियान है। मेरी आपके लिए बेतहाशा मोहब्बत को आपके इस वहम ने खा लिया और आपसे तो दूर खुद अपनी नज़रों में भी हकीर कर दिया कि जिस शख्स के लिए सर से पांव तक बदल गई वो तो मेरा था ही नहीं। निकाह के मुकद्दस रिश्ते के बावजूद वो मुझे और अपनी औलाद को शक की नज़र से देखता रहा। आपने तो अपने आप को इस अजियत से निकालने के लिए टेस्ट करवा लिया, लेकिन मैं इस बेइज्जती की आग में जल रही हूँ। ये जिंदगी एक बदनामी का तौक लग रही है। मैं अब जीना ही नहीं चाहती। मुझे यकीन है अनादिल की रिपोर्ट का रिजल्ट मेरी मोहब्बत का सबूत होगा। अनादिल को उसके बाप के पास छोड़कर जा रही हूँ। अब ये जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। नुमैर, मियाँ ना दिल को संभाल लेंगे। क्या अंजलि फिर अपनी अम्मी के घर चली गई? पता नहीं वो कहाँ गई। क्या मतलब पता नहीं? जरूर अपनी अम्मी के गई होगी। मैं उसे कॉल करती हूँ। तुम्हें फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मियाँ बीवी के बीच में झगड़े होते रहे। अरे ऐसी भी क्या लड़ाई हो गई कि वो घर ही छोड़कर चली गई? फौरन जाओ और उसे लेकर आओ। हद होती है लापरवाही की भी। वो तो कम अकल है, छोटी है, मगर तुम तो समझदार हो ना, तुम उसे मना लेते। जाओ, जाकर फौरन मेरी बेटी को लेकर आओ। अच्छा, आदल को पकड़े। हाँ जाओ जाओ, उसको लेकर आओ। जाओ। पाला बच्चा, पाला पाला। कहाँ चली गई थी भाई? इतनी देर के बाद दादी के पास आई हो? हैं? जिंदगी याद नहीं है? मीनुल्लाह, अमीनुल्लाह, किधर क्या है? अब अमीनुल्लाह,
I'm very happy, Zara, that you are better now. लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि you have understood your worth. मुझे भी लगता है कि शायद अब मैं उस ट्रॉमा से बाहर आ रही हूँ जो मुझे बड़ी लंबे अरसे तक हॉन्ट कर रहा था। तुमने अपने आप को एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से बिल्कुल सही वक्त पे निकाला। You have made the right decision at the right time. And now is the time to celebrate and enjoy your freedom and happiness. देखो जरा, इंसान को कभी भी उस सिचुएशन में, उस जगह पे नहीं रहना चाहिए जहां उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं। That's it. बस हमेशा सब इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, ये बातें इतनी क्लैरिटी से समझ नहीं आती। आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं आपके पास आई। आई नीडेड हेल्प, आई नीडेड अ थेरेपिस्ट। मैं बहुत उलझ गई थी। थैंक यू, आपने मुझे इतनी वैलिडेशन दी। अब मुझे अपने डिसीजंस बेहतर लगते हैं। ये जो ह्यूमन माइंड होता है ना, इंसान की नफ्सियात, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। ट्रू। हम सब इंसान मुख्तलिफ सिचुएशंस में बिल्कुल डिफरेंट तरीके से रिएक्ट कर रहे होते हैं। Well, I understand कि लव, मोहब्बत इंसान की बुनियादी जरूरत है, और जब तुम्हारी तरह मोहब्बत जिंदगी से निकल जाए तो इंसान थोड़ा सा खौफ में चला जाता है कि पता नहीं मैं कहीं अकेला ही ना रह जाऊं। लेकिन ज़रा, let me tell you one thing. I'm 100% sure that you will find love again. तुम्हें मोहब्बत दोबारा जरूर मिलेगी। Trust me. But for now, जिस तरह से तुमने अपने ट्रॉमा को और अपने ब्रेकअप को हैंडल किया है, you should be proud of yourself. शाबाश। ऐसे कैसे चली गई रीबू, वो भी अनादिल को छोड़ के? वो तो एक सेकंड के लिए उसको अकेला नहीं छोड़ती। एक बात पर डांटा तो नाराज होकर चली गई। अब समझ नहीं आ रही उसे कहाँ ढूंढूं, उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। मुझे तो पता है वो कितनी जज्बाती है, तुम ही थोड़ा ख्याल कर लेते। मुझे सच सच बताओ, हुआ क्या है? अरे मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, उसे कहाँ तलाश करूँ। कहाँ तलाश करूँ मतलब? खाला खालू के पास जाओ, लड़के तुमसे घर ही गई होगी ना, और कहाँ जाएगी? किधर कैसे जाऊँ, कैसे फेस करूँ मैं? यू हैव टू गो। यू श्योर? हाँ, बल्कि तुम जाओ, मैं मम्मा से कहती हूँ वो भी जरा खाला से पता करें क्या सीन है, मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो। दिलीप यहाँ घर नहीं आई, उसका फोन बंद जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो घर छोड़कर चली गई? डांट दिया था उसे, मुझे क्या पता था यूं चली जाएगी अंकल। इतनी देर हो गई, कहाँ गई है मेरी दीपू? चलो पुलिस स्टेशन चले। मैं भी आती हूँ। नहीं नहीं, तुम यहीं ठहरो, चलो आओ। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। डोंट वरी जमाल साहब, हम आपकी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। आप सोच नहीं सकते कि कितनी परेशानी है। मैं तो बहुत ढूंढा, थका हार के यहाँ पे आ गया यार। देखो, परेशान होने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। अब आप लोग यहाँ आ गए हैं तो ये सारी हमारी जिम्मेदारी है सब सॉल्व करना। तो वैसे तो यूजुअली 24 आवर्स के बाद ही हम रिपोर्ट लिखते हैं, बट इन्वेस्टिगेशन मैं अभी शुरू करवा देता हूँ। आई थिंक दैट वुड हेल्प। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आई जस्ट होप के दिलीप मिल जाए। इंशाल्लाह मिल जाएगी, और इस केस को मैं खुद पर्सनली मॉनिटर करूंगा, नॉट टू वरी। अच्छा हुआ तुम मिल गए, मुझे पता नहीं था तुम्हारी यहाँ पे पोस्टिंग हो गई। बस अभी कुछ महीने पहले ही आया था, बट काफ़ी मसरूफ था। बट आप लोग वरी ना करें, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एंड विल अपडेट यू। सी यू। थैंक यू। टेक केयर। ओके जमाल साहब, थैंक यू जी। नुबैर, बहुत देर लगा दी तुमने, कब से वेट कर रही हूँ। दिलीप नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं हुई, पता नहीं कहाँ चली गई।
पुलिस स्टेशन से भी आ रहा हूँ मराए। क्या? पुलिस स्टेशन? जी। बानो, बानो, जरा लो इसे, कोर्ट में लेटाओ, मैं आती हूँ अभी। ऐसा ऐसा क्या कह दिया था तुमने? तो छोटी छोटी बातों पे तो कोई लापता नहीं हो जाता। शायद उसके घर वालों को कुछ मालूम हो। किसी को कुछ मालूम नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर वो तुमसे नाराज होकर कहीं छुप गई है। एक दफा वो मुझे मिल जाए, मैं सारी चीज़ों की तलाफी कर दूंगा। मैं उससे सॉरी बोलूंगा, मैं उससे अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगा, बट अब पछताने से क्या फायदा? उस वक्त काबू रखना था ना गुस्से पे। इंसान की बहुत सारी कमजोरियां होती हैं मम्मी, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, और जब तक उसको एहसास होता है कि उसने गलती की है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। सो आई नो। मैं कुछ नहीं जानती, बस कहीं से भी ढूंढ कर लाओ मेरी बहू को, वरना मुझसे बात मत करना तुम। मम्मी कभी तो लिहाज कर लिया करें, कभी। कमाल है, पता नहीं क्या कह दिया उससे। जी सर। याद है तुम सारा दिन? अब मेरे बच्ची की तबीयत खराब थी, मैं अस्पताल गया हुआ था, बड़ी बेगम साहिबा को बता कर गया था। गाड़ी तुम्हारे पास नहीं थी? नहीं, गाड़ी तो सुबह अंजलि बाजी लेके चली गई थी। अंजलि गाड़ी लेके गई? जी साहब, मैं तो मोटरसाइकिल पर गया हुआ था। ठीक, तुम जाओ। वैसे फाइनली आपने मुझे ड्राइविंग सिखाई दी। तो अच्छा है ना, इस तरह तुम इंडिपेंडेंट भी हो जाओगी। ड्राइविंग भी सिखा दी, पढ़ाया भी। आपके जैसे शौहर ना किस्मत वालों को मिलते। आई मस्ट से आई एम लकी। अच्छा, मक्खन लगाना बंद कर दो प्लीज। मक्खन नहीं लगा रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, और आपको चाहिए कि आप भी मेरी तारीफ करें, जो कि आप नहीं करते। जबरदस्ती है क्या? हाँ, जबरदस्ती है, बोलना पड़ता है आपको। अच्छा, आप प्लीज अपने मुंह का ज्योग्राफिया चेंज कर लीजिए। हम भी बहुत खुशकिस्मत है कि आप हमें मिली। ओके, हम दोनों ही लकी हैं। अच्छा प्लीज देख के आगे गाड़ी मान मत देना प्लीज। मैं बहुत फोकस होकर गाड़ी चला रही हूँ, डोंट वरी। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो। वो तो मैं हूँ। कभी कभी दिल करता है ऐसे ही देखता रहूं। इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? हाँ करता हूँ। मगर कहते हैं कि मोहब्बत करने वाले एक दिन बिछड़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
बिछड़ने की बातें क्यों करती हो? हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे। सारी जिंदगी? आपको कैसे पता कि जिंदगी कितनी है? तुम इतनी खौफनाक बातें क्यों करती हो? डर गए? इतनी सी बात पे मजाक कर रही थी। कभी सीरियस होती हो तो? सीरियस हो जाऊं? ठीक है। मुझे तो मस्ती भी अच्छी लगती है। मेरे जैसे सीरियस इंसान को हंसना सिखा दिया तुमने। एहसान माने आप मेरा। तुम्हें पता है हमारे बगैर ये घर इतना सूना और उदास हो जाता है। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाने वाली। सारी जिंदगी आपको मुझे झेलना पड़ेगा। ओहो, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सादिया मत रोना, नहीं परेशान हो, हम सब ढूंढ रहे हैं ना उसे, मिलके आ जाएगी वो वापस। समझ नहीं आ रहा इस तरह अचानक अंदलीब कहाँ चली गई, क्यों चली गई? खुदा जाने क्या खबर। हमने जब से अंदलीब की शादी की है मसले खत्म ही नहीं हो रहे। और तो और नुमैर के पास किसी बात का जवाब नहीं होता, उसे तो यह भी नहीं पता होता कि उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई। अब हम किससे पूछें, किसको जिम्मेदार ठहराएं? हमारी तो बेटी का मामला है, हम यूं चुप करके तो नहीं बैठ सकते हैं ना। अभी हमें क्यों बैठे हुए, जाके ढूंढे उसको। 4 घंटे गुजर गए, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा। अगर वो गई होती इसरा तो कम से कम फोन करके हमें बताती तो सही ना कि वो कहाँ है। नहीं, मैं पता नहीं उसको किसी ने अगवा कर लिया, मैं बता रही हूँ। नहीं नहीं सादिया, इस तरह मत सोचो ना, आ जाएगी वो। नुमैर भी तो सारी बात नहीं हमसे शेयर करता ना, वो भी छुपा रहा है कुछ। सब लोग बहुत पुरुमीद है, इंशाल्लाह मिल जाएगी। आप लोग हिम्मत से काम लें, क्या पता सुबह तक आ जाए वो वापस। हाँ बिल्कुल सादिया, मत रो के हल्का, तुम्हें उसकी तबीयत का पता भी है। नाराजगी उसकी खत्म होगी ना तो देख मैं खुद ही घर वापस आ जाएगी। उस पता तो है तुम्हें कितनी जज्बाती है वो, बस कर जो। बस हमारी बच्ची घर आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। ये मैं उसको इसी तरह ढूंढ के नहीं घर आ जाएगी ना, तुम है ना तुम्हारे साथ। हौसला, तुम अकेली हो, बस हौसला रखो सादिया। अच्छा दुआ करो, तुम इस तरह रो नहीं। अरे तुम तो अकेली आ गई, मैंने समझा तुम माँ के साथ आओ। भाई बड़ी उतावली हो। मैं नुमैर के साथ पुलिस स्टेशन में थी, लाडो खाला की तरफ नहीं गई। ये घर आने का कोई वक्त है? दादू आप समझ रही है ना क्या सिचुएशन है, दीबू नहीं मिल रही है और हम सब बहुत परेशान हैं, आपको वक्त की पड़ी हुई है। अरे रहने दो, ये सब ड्रामाबाजी है, मैं जानती हूँ। क्या मतलब? तुम्हारी माँ, तुम्हारी खाला, तुम और तुम्हारी वो कजन अंदलीब, तुम सब एक जैसे हो। तुम भी अपने शौहर को बेदाम का गुलाम बना के रखना चाहती थी और जब नाकाम हो गई तो तुमने उससे तलाक ले ली। और वो तुम्हारी कजन अंदलीब, मुझे सब पता उसके बारे में। वो अपने शौहर के घर से चली गई है और उस कॉलेज वाले लड़के के साथ भाग गई। दादू बस, मेरे बचपन से आप मामा को बातें सुना रही हैं, फिर आप मेरी शादी और तलाक के पीछे पड़ गई, अब आप दीबू के मैटर्स में बोल रही हैं। प्लीज दादू, मैं आपसे गलत तरीके से बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप प्लीज इन मैटर्स में मत बोला करें। बड़ी आई, दिमाग खराब हो गया इसका भी अपनी माँ की तरह। माँ बाप ही बच्चों को खराब करते हैं आजकल। तुम्हारी माँ, तुम्हारी खाला, तुम और तुम्हारी वो कजन अंदलीब, तुम सब एक जैसे हो। तुम भी अपने शौहर को बेदाम का गुलाम बना के रखना चाहती थी और जब नाकाम हो गई तो तुमने उससे तलाक ले ली। और वो तुम्हारी कजन अंदलीब, मुझे सब पता उसके बारे में।
वो अपने शौहर के घर से चली गई है और उस कॉलेज वाले लड़के के साथ भाग गई। तुम कहाँ चली गई हो अंजलि? प्लीज वापस आ जाओ। हमारे इस माशरे में औरत के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वो बेकसूर भी हो तो मुजरिम उसी को ठहराया जाता है। सर, कल ये गाड़ी दिन 12 बजे इस एरिया से गुजरी है, फिर इसने आगे जाके टर्न लिया है। इस टर्न के बाद हमारे पास सीसीटीवी कैमरास नहीं है। आगे 3 रास्ते निकलते हैं, हमें वहां पे सर्च करना पड़ेगा। काम करो, फौरन पता लगाओ कि आखिर इनमें से कौन से रास्ते गई है। राइट सर। काम करो, नफरी रेडी करो। राइट सर। ज्वाइन करते हैं आज मैं। बस डोंट वरी, होपफुली इन्वेस्टिगेट करके पता चल ही जाएगा, और जब पता चलता है तो मैं बुला भी लूंगा। राइट? दिलीप खैरियत से तो होगी इंशाल्लाह। अम्मी आप सच कह रही हैं? अंजलि ऐसा कैसे कर सकती है? बस बेटा क्या बताऊं, नुमैर तो बस दिन रात उसे ढूंढने में लगा हुआ है। उसे तो ना खाने पीने की फिक्र है और ना ही किसी और चीज़ की परवाह। अनादिल को भी मैं ही संभाल रही हूँ। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि क्या कहूँ। अंजलि अनादिल को कैसे छोड़कर चलेगी अम्मी? भाई तो बहुत मोहब्बत करते थे अंजलि से, जान निछावर करते थे उस पर। सब अचानक क्या हो गया है? पता नहीं उन मियाँ बीवी में ऐसी क्या बात हो गई। अम्मी आप परेशान नहीं हो, अंजलि पर गुस्सा उतरेगा तो खुद ही वापस आ जाएगी। हम जानती तो हैं वो कितनी जज्बाती है। माँ बन गई है मगर फिर भी मैच्योर नहीं है। हाँ बेटा, शायद वो खुद ही आ जाए। बेटी की याद आएगी तो उससे ज्यादा देर रहा नहीं जाएगा। अगर नुमैर से उसकी लड़ाई हो गई थी तो कम से कम मुझसे तो बात कर सकती थी। वो उसने तो मुझ पर भी एतबार नहीं किया। अच्छा अम्मी आप टेंशन नहीं लें, वरना बीमार पड़ जाएंगी। फिर अनादिल का ख्याल कौन रखेगा? घर को कौन देखेगा? बस बेटा परेशानियां ही बहुत हैं। बेगम साहबा मैंने नादिल को फीडर दे दिया, अब इसका पेट भर गया, चुप कर गई। अच्छा ठीक है। अनादिल आ गई। मसरूफ हो गए ना आप अम्मी, काश मैं इस वक्त आपके पास होती। बस बेटा तुम दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। दुआ तो मैं करूंगी, आप मुझे फोन करके बताती रहिएगा। ओके? ओह हाँ अच्छा, 1 मिनट में वीडियो करती हूँ। ये लो, ये देखो पप्पू की जान क्या हाल है? ये देखो पप्पू, ये कहने से बोल रही है। ये देखो पप्पू कितनी प्यारी हो गई है। देखा कितनी क्यूट हो गई है ना माशाल्लाह से। हाँ अच्छा, मैं मेरे ख्याल से इसको नींद आ रही है, इसको सुला दूँ, फिर तुमसे बाद में बात करूँगी। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, सोना है कि नहीं सोना? देखो नुमैर, भाभी की गाड़ी इन्हीं दोनों रास्तों में से किसी तरफ गई है। हमारा लास्ट सीसीटीवी कैमरा उस साइड पे लगा हुआ है। बट डोंट वरी, इन्वेस्टिगेट करें। इतनी दूर तक कैसे चली गई वो? देखो इंसान गुस्से में कहीं भी चला जाता है, बट लाइक आई सेड मेरी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। नो वरीज, तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। आई जस्ट वांट मैं तुम्हें कह रहा हूँ जब कोई सुराग मिलेगा विल लेट यू नो। घर जाओ। आर यू श्योर? 100%। चलो यू गो होम, हमारी टीम करेगी मैनेज, ठीक है? क्योंकि ट्रस्ट मी, वी आर ऑन दिस। ओके नाइस। है ना खूबसूरत जगह? खूबसूरती जगह उसे नहीं, हम सफर के साथ होती। अगर हम सफर साथ हो तो हर मंजिल हर जगह खूबसूरत लगने लग पड़ती है। आपको पता है मैंने यहाँ से डूबते सूरज को कई बार देखा है। बहुत खूबसूरत मंजर होता है। तुम यहाँ पहले आई हो? आई तो बहुत बार हूँ, लेकिन जिसके साथ आना चाहिए था आज उसके साथ पहली बार आई। और अब ये जगह ना मेरे लिए बहुत खास है। कितनी खास? इतनी कि जब भी आपको वक्त मिलेगा मैं आपको जबरदस्ती यहाँ लेकर आऊँ और कोई बहाना नहीं चलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया। मैं हॉस्पिटल से यहाँ आया, तुम्हारी खुशी देखने को भी मिल गई और ये स्पॉट भी।
चले ना थोड़ा आगे चलते हैं, आए। अरे देख के गिरना नहीं, गिरना। आप है ना, मुझे गिरने नहीं देंगे। नुमैर बेटा, तुम कहाँ थे सारा दिन? प्लीज ढूंढ रही है उससे, न जाने कहाँ चली गई। बेटा तुम इस तरह सारा दिन भूखे रहोगे तो अपनी सेहत बर्बाद कर लोगे। जिंदगी बर्बाद हो गई अम्मी, और क्या कहूं मैं। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? नुमैर, देखो बेटा, तुम सुबह जाते हो, रात को आते हो, सारा दिन गायब रहते हो। बेटा, पुलिस अपना काम कर रही है ना, तुम क्यों अपने आप को थका रहे हो? नुमैर बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो इतने हौसले हिम्मत वाले थे। मिल जाएगी अंदलीब, और अब मिलेगी ना तो मैं खूब खबर लूंगी उसकी। गलती उसकी नहीं, गलती मेरी नहीं। शायद इसी चीज की सजा मिल रही है मुझे। उमर, मुझे तुम सच सच बताओ, आखिर ऐसी क्या बात हुई थी तुम दोनों के दरमियान कि जो वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकी? अनादिल को देख क्या मेरी बात अब जीना नहीं चाहती हूँ। इतना बड़ा दुख सहने के बाद अब मुझ में जिंदा रहने का हौसला नहीं रहा है। सब कुछ खत्म हो गया। मान, मोहब्बत, एतबार,